हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज बात करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है और इसका स्कोप क्या है या इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। दोस्तों, है बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन अगर समझना है तो आसानी से आप समझ जाओगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग असल में होता क्या है, क्योंकि बेसिक ही अगर आपको समझ आएगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है थ्योरी का। अगर आप कर लोगे, साथ साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, थ्योरी भी आपको लिखी मिल जाएगी, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि अगर आपको डिटेल में कोई नोट्स और भी चाहिए या ये वाले ही नोट्स चाहिए, रिटर्न लिखे हुए चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कोई भी और नोट्स चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, सो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स स्कोप एंड फंक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से ही क्लियर है कि दो वर्ड से बना है, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग। अगर बात करें कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो वो आपको पता है कि टू मैनेज ऑल द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन विद प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल। कि मैनेजमेंट का मतलब है कि सारे काम को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन के विद प्लानिंग और कंट्रोल। और अकाउंटिंग आपको बेसिक क्लियर है कि आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरमेंट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेटिंग करना और कम्युनिकेटिंग करना, और इसके अलावा कई और स्टेप भी होते हैं। दोस्तों, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जिसका मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस, preparation, interpretation and communicating of financial information to plan, evaluate and control। मतलब यही कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन भी करता है, मेजरमेंट भी करता है, एनालिसिस भी करता है, किसकी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, ताकि हम उसे प्लान कर सकें फ्यूचर के लिए, इवेल्युएट अच्छे से कर सकें और मैच कर सकें, यानी कंट्रोल, यानी मैच करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ मैच हुई है कि नहीं, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को जवाब देने में सफल हो जाओ। कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर कर रहे हो तो आपको ये पता लग जाए कि आपने क्या प्लान करना है, क्या इवेल्युएट करना है, क्या कंट्रोल है आपका, और कैसे आपने आगे बढ़ना है। इसलिए दोस्तों, ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी कि कैसे आपने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करनी है या कंट्रोलिंग करनी है, और इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होंगे वो भी आप आसानी से अचीव कर लोगे। ठीक है दोस्तों, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक और मीनिंग था। अब दोस्तों आता है आगे नोट में दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू सर्व द नीड ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ये है कि मैनेजमेंट क्या करना चाहता है या क्या नीड्स प्रोवाइड कर रहा है, ये दिखाना। यानी मैनेजमेंट कैसे पूरी अकाउंटिंग को मैनेज करता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करना या बताना, ये इसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है इसके अंदर। अब आते हैं स्कोप क्या मतलब ये होता है किस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग किन किन के साथ रिलेट करता है या क्या क्या इसमें आता है, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ये सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग का। इसका मतलब ही यही होता है आइडेंटिफिकेशन करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ताकि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएं अपनी अकाउंटिंग के अंदर और आगे पर्पस के लिए उसे यूज़ किया जाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे रिलेट करता है, क्योंकि अगर बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाएगी, उसके बाद ही मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कैसे उसे आगे अगले स्टेप पर लेकर जाना है। सबसे पहले स्टेप अगर क्लियर होगा तभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आगे उसके लिए तैयार होगा। अब सेकंड के लिए आते हैं, तो सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। आपने कईयों ने तो पढ़ लिया है, कईयों ने नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि पर यूनिट कॉस्ट निकालना हर एक चीज़ की। यानी अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो हर एक प्रोडक्ट में कितना खर्चा हुआ या हर एक प्रोसेस के अंदर कितना खर्चा हुआ या कितनी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगी, वो कहाँ पे कैलकुलेट की जाती है, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये किस किस की हेल्प से, जैसे मैं कह दूँ कि इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आती है, मतलब ये सारी टेक्निक होती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया या फिर बजट कॉस्ट हो गया, ये सारी टेक्निक्स होती हैं जो हेल्प करती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पर यूनिट निकालने में।
अब ये टेक्निक्स यूज़ कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी मैंने कहा रिलेशन, मतलब अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में ये टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन इसे यूज़ कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट अपनी अकाउंटिंग में भी ये लिखेगा कि ये टेक्निक से उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना फ़ायदा किया, या इतना उनको प्रॉफिट हुआ, या ये चीज़ों को उसने रिकॉर्ड करना है। ये सारी बातें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती हैं, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग भी इनके साथ रिलेट करता है। अब बढ़ते हैं आगे, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में भी ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस बजट फिगर के साथ कंपेयर करके कि वो अगर कंपेयर है, ठीक है, नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब ये करने वाला कौन है? बजटरी कंट्रोल का मतलब तो ये हो गया कि कंपेयर करना, पर करता कौन है कंपेयर? दैट इज़ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट अपनी अकाउंटिंग में ये ज़रूर लिखेगा कि कंपेयरिंग के बाद कितना उसका मतलब कंपेयरिंग से ज़्यादा हुआ, कम हुआ, कितना कम हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं बजटरी कंट्रोल से रिलेट करता है, इसलिए ये स्कोप के अंदर भी आ जाता है। अब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस में बढ़ना। अब मैं बात करूँ, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जिसका मतलब ही ये होता है, एम होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एट करंट वैल्यू, और ये देखना ताकि जो इम्पैक्ट हो रहा है चेंजेस इन प्राइस में वो न्यूट्रलाइज रहे, यानी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन का। सो ये चीज़ें तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मीनिंग हो गया। अब बात वही आ जाती है कि करंट वैल्यू और न्यूट्रलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें यानी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को हैंडल करना, या इसमें जो इम्पैक्ट आ रहे हैं उसे देखना, ये किसका काम है? मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट अगर इसमें काम कर रहा है तो मैनेजमेंट अपनी अकाउंटिंग में भी इस चीज़ को बताएगा। सो अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं तो फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से रिलेट करेगा। सो इसलिए दोस्तों इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में क्या है? डील्स विद रिपोर्टिंग टू कीप मैनेजमेंट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अब इसमें ऑपरेशंस का पता चल जाता है, मतलब अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग के डील करे यानी करता है, तो मैं ये बात करूँ कि उससे उसको क्या फ़ायदा होता है? ऑपरेशंस मतलब एक्टिविटीज़, कि बिज़नेस कहीं गलत राह पे तो नहीं चल रहा। रिपोर्टिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बिज़नेस में क्या एक्टिविटीज़ कैसे चल रही हैं, क्या उसमें कोई लॉस तो नहीं हो रहा, सही चल रही हैं, कहीं पे नुकसान ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट आगे लॉस उसे लेना पड़े या ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं और ज़्यादा नीचे गिरना पड़े, क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेकर जाना। सो इसलिए वो रिपोर्टिंग करता है कि एक्टिविटीज़ देखता जाए बिजनेस की कि वो सही राह पे हैं, प्रॉफिट दे रही हैं कि नहीं दे रही। सो इसलिए रिपोर्टिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आते हैं टैक्स में। अब मैनेजमेंट का सीधा मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कमा के देना किसको? बिजनेस को। अब बिजनेस के प्रॉफिट को कौन देखता है? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट देख रहा है तो प्रॉफिट हम टैक्स में तो देंगे ना, मतलब जितना प्रॉफिट उतना टैक्स होगा। अब मैनेजमेंट जितना प्रॉफिट कमाएगा उसे टैक्स अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना है, ये ध्यान में देना कि प्रॉफिट अगर इतना हुआ तो इतना टैक्स लगेगा, इतना टैक्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा। तो अगर मैनेजमेंट काम कर रहा है तो प्रॉफिट कितना कमाएगा और कितना टैक्स में अकाउंटिंग में उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने देखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल में मतलब क्या होता है? स्टॉक। अब मैनेजमेंट ये भी ध्यान रखेगा कि कितना स्टॉक कितना रहना चाहिए, यानी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, सेल कितनी होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कॉस्ट लग रही है। मतलब ये ध्यान में ज़रूर देना कि लेस कॉस्ट पे काम चले, जितनी भी प्रोडक्शन हो, सेल हो, वो लेस कॉस्ट पे ध्यान दे। ये किसका काम है? इन्वेंट्री कंट्रोल का। अब ये कंट्रोल कौन करता है? मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट सिमिलरली अकॉर्डिंग टू स्कोप इसके साथ रिलेट करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब लास्ट स्कोप में क्या आता है? OR, दैट इज़ ऑपरेटिंग रिसर्च। ये एक क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल टेक्निक होती है जो बहुत हेल्प करती है मैनेजमेंट को, खास करके कि वो आसानी से डिसीज़न ले सके। अगर न्यूमेरिकल फिगर्स हमें सामने आ जाएंगी तो मैनेजमेंट उस चीज़ को यूज़ करके आसानी से डिसीज़न ले सकता है। सो इसलिए मैनेजमेंट इस टेक्निक को भी यूज़ करके बिजनेस की हेल्प करता है। सो ऑटोमेटिकली दीज आर ऑल्सो रिलेटेड विद स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस में सबसे पहली आती है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग का मतलब ही दोस्तों ये होता है कि प्लानिंग सबसे पहला काम ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये होता है। किसी भी मैनेजमेंट का ले लो तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन ही प्लानिंग है
कि प्लानिंग करोगे तभी जाके आगे बढ़ोगे। सो मैनेजमेंट सबसे पहला काम क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि सब काम ठीक चले, थिंकिंग इन एडवांस करेगा कि सब काम एडवांस में हम सोच के रखें कि इतना हमने ऑब्जेक्ट अचीव करना है, यानी इतना गोल रखा हुआ है तो इतना हमने अचीव करना है। फोरकास्ट करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ इतना हो जाए कंप्लीट। सो ये सबसे पहला काम होता है मैनेजमेंट का कि उसने देखना कि कितनी प्लानिंग की जाए और कितनी फोरकास्टिंग, यानी कितना अंदाज़ा लगाया जाए। अब आ रहे हैं आगे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लानिंग के बाद आपको पता है मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन क्या होता है। जो भी मैनेजमेंट के हमने +2 में फंक्शन पढ़ेंगे वही इसके भी फंक्शंस आ जाते हैं। सो सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग, कि ये ध्यान में देना कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनकर रहा है, यानी हर एक एक्टिविटी में आप अच्छे से काम करो। मैं ये कहूँगा कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दोनों अच्छे होंगे। वो कहाँ पे, मतलब ये मैनेजमेंट का काम बनता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ध्यान में देगा कि ऑर्गेनाइजिंग जो भी हो रही है वो अच्छे से हो, हर काम जो डिपार्टमेंट में चल रहा है वो ग्रुपिंग एक्टिविटी और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में हो। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है एनालाइजिंग है, इंटरप्रिटेशन। एनालाइज करना कि सारा काम अच्छे से हो रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से तैयार हुई है, क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुई है वो स्टैंडर्ड सेट के मैच कर रही है या उससे ज़्यादा है, या प्रोग्रेस अच्छे से हमारी हो पाई है, कोई कारण ऐसा तो नहीं है जिससे हम नीचे गिर रहे हैं। सो ये चीज़ें क्या होती हैं, एनालाइजिंग, जांच पड़ताल करना। अब उसे इंटरप्रेट करना कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हुई हैं, इसे कैसे सही करना है, ये सारा काम किसका है, मैनेजमेंट का। सो मैनेजमेंट इसके साथ भी रिलेट करता है। अब मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। ये क्या करता है, मैंने पहले बताया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना किसके साथ, स्टैंडर्ड सेट के साथ। जैसे अब बात करें तो कंट्रोलिंग की जैसे सबसे पहली आती है स्टैंडर्ड कंट्रोल हो गया, बजट कॉस्ट या कंट्रोल हो गया, बजट कॉस्ट कंट्रोल होता है। ये सारी टेक्निक्स हैं जिसे कौन यूज़ करता है, मैनेजमेंट यूज़ करता है फॉर करेक्ट डिसीजन। मतलब ये काम बनता है मैनेजमेंट का कि इन चीज़ों को यूज़ करके वो देखे कि कंपेयर देखे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रही है कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ आता है कोऑर्डिनेटिंग। मतलब कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ को बाइंड करना, इकट्ठे करके रखना कि सारा काम सही चले। मतलब अलग अलग होकर चलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। सो इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटिंग कर देता है सब डिपार्टमेंट को एक साथ, ताकि उनमें एक कोऑपरेशन की फीलिंग आए और वर्कर अच्छे से अपना बेस्ट दें, ताकि जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट कमाए और ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट दे। ठीक है, सो कोऑर्डिनेटिंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब लास्ट आता है कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ अ फंक्शन टू कम्युनिकेट। अब सारी इन्फॉर्मेशन जब मैनेजमेंट के पास है तो मैनेजमेंट का ये भी फंक्शन बनता है कि वो कम्युनिकेट करे उस इन्फॉर्मेशन को, किसको, अकाउंटिंग यूजर्स को, जो कि हैं शेयर होल्डर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कंज्यूमर हो गया, इसके अलावा और कई हैं, ताकि वो इस चीज़ में रुचि लें और आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है दोस्तों, तो ये थे फंक्शंस और स्कोप। फंक्शन स्कोप हो गया और फंक्शंस हो गए और साथ में इसका एक मीनिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, सो ये एक क्वेश्चन आपके लिए थ्योरी प्रिपेयर हो गया है और आपको पता लग गया है ये क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका स्कोप और उसके फंक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।